মহারাষ্ট্রের খবরে নজর রাখতেই হবে, কারণ সাতারা জেলায় যে ঘটনা ঘটে গেছে একরকম নৃশংস মর্মান্তিক। একজন মানুষ কখন আত্মহননের পথ বেছে নেয় যখন তার হাতে আর কোনো উপায় থাকে না। একজন মানুষ তার সুইসাইডাল নোট নিজের হাতের তালুতে লিখে যান কখন, যখন আর কারো উপর কোনো ভরসা থাকে না। কাগজে লিখে যাবেন, কাগজ যদি কোথাও কেউ হারিয়ে দেয়, নষ্ট করে দেয়, তার থেকে নিজের হাতেই লেখা থাক, অন্তত নিজের হাতে লেখা থাক যে কাদের জন্য আজ এই পথ তাকে বেছে নিতে হলো। সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক, 5 মাসে 4 বার ধর্ষণ করা হয়েছে তাকে, অভিযোগ করছেন তিনি। কে ধর্ষণ করেছেন? না পুলিশ অফিসার। এখানেই শেষ নয়, তার পাশাপাশি মানসিক নির্যাতন, চাপ দেওয়া কে করছেন? আরেকজন পুলিশ অফিসার। এখানেই শেষ নয়, অনৈতিক কাজ করার জন্য বাধ্য করা, পোস্টমর্টেম রিপোর্ট ভুল করা, এই সব কিছু তাকে করানো হচ্ছে সরকারি হাসপাতালে। কতদিন সহ্য করবেন? উপায় ছিল না? উপায় ছিল পুলিশে কমপ্লেন করা। তিনি যেখানে ছিলেন সেই ফুলটনের সেখানকার ডিএসপিকে চিঠি লিখেছিলেন, কিন্তু সেই চিঠির উত্তর আজও আসেনি। শেষমেশ দীপাবলির পর ভাইফোঁটা, ভাতৃদ্বিতীয়া, ভাইদুজ বলা হয়, সেই ভাইদুজ চারদিকে আলোয় আলো। হোটেলের রুম থেকে পাওয়া গেল তার দেহ, বাঁ হাতে লেখা সুইসাইডাল নোট, যেখানে 2 পুলিশ অফিসারের নাম। এবার পুলিশ কি করবে? কি তদন্ত হয়েছে এখনো পর্যন্ত? একজনকে সাসপেন্ড করা হয়েছে, বাকিরা একজনের কাজ তো নয়। सचिन यादव আমার সঙ্গে সরাসরি রয়েছেন, আমার সহকর্মী। सचिन, अभी तक क्या इंक्वायरी किया गया है, अभी तक क्या स्टेप लिया गया है? जी, सतारा जिला का जो फलटन तहसील है उसका उपजिला रुग्णालय जो है उसमें डॉक्टर थी, उन्होंने आत्महत्या की और आत्महत्या करते समय उन्होंने खुद के हाथ पे एक सुसाइड नोट लिखा था। उसमें पीएसआई गोपाल बदने, ये मेरे आत्महत्या के लिए पूरी जवाबदारी है उनकी, और दूसरा नाम लिखा था जो घर मालिक, जो वो रह रही थी, उनका घर मालिक जो है उनका लड़का प्रशांत बनकर, उसका भी नाम लिखा था। और इन दोनों के वजह से मैं आत्महत्या कर रही हूँ, ऐसा उसने लिख के आत्महत्या की। लेकिन दूसरी बाजू अगर हम समझना चाहे तो जो वहाँ पे जो काम कर रही थी वो उपजिला रुग्णालय में, वहाँ पे भी पुलिस टॉर्चर करते हैं, गलत काम करने के लिए बोलते हैं। फिट सर्टिफिकेट जो आरोपी लाते हैं उपजिला रुग्णालय में, उनको फिट सर्टिफिकेट दो, अनफिट मत दो, ऐसा दबाव उनपे होता था, ऐसा भी कहना उनका था। और पुलिस ने भी उनकी मतलब तकरार जो है तो वो जिला रुग्णालय के जो जिला शल्य चिकित्सक रहते उनके पास की थी। वो सब इन्वेस्टिगेशन शुरू था इसमें क्या है, लेकिन अभी की जो बात सामने आ रही है वो दूसरा जो आरोपी था प्रशांत बनकर, उसको अटक की गई है और पलटन के पुलिस स्टेशन में उन्हें लाया गया है। लेकिन अभी तक पीएसआई जो है बदने वो नहीं मिल पा रहे हैं। जी सचिन, बने रहिए। आप जो बोल रहे थे कि गलत काम करने के लिए बोला जा रहा था, लगातार मेंटल प्रेशर, मेंटल टॉर्चर, फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट गुमा करने के लिए, সেই বক্তব্য উঠে আসছে ওই মৃত নিহত ডাক্তারের আত্মীয়র মুখে। শুনুন একবার। पुलिस और राजनीतिक प्रेशर बहुत बढ़ रहा था उसका, गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने के लिए उस पर प्रेशर डाला जा रहा था। उसने वैसा शिकायत करने के भी लेटर लिखे थे एसपीडी और एसपी को, लेकिन उन्होंने कुछ भी उस पर ये नहीं किया, कार्यवाही कुछ भी किए नहीं। और कुछ भी बोलना, अपशब्द बोलना और पेशेंट को हॉस्पिटल में ना लाते हुए भी फिट अनफिट रिपोर्ट देना, ऐसा उस पर प्रेशर बना रहे थे पुलिस को। सचिन, एक नहीं, लगातार एक पे एक क्राइम का नाम इस पे जुड़ रहा है। रेप, मेंटल टॉर्चर, एबेटमेंट ऑफ सुसाइड, और उसके साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसको भी डिस्ट्रॉय करने के लिए, फर्जी सर्टिफिकेट बनाने के लिए उस पर दबाव डालना।
ये सब एक दिन में तो नहीं हुआ, और ये सब सिर्फ ये जिन दोनों का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है हाथ पे, इन दोनों से तो नहीं हुआ। ये सामने आ रहा है कि इसके पहले उन डॉक्टर ने डीएसपी को, ये फुलटन के डीएसपी को एक लेटर दिया था। उसके बारे में कोई जानकारी मिल रहा है आपको? उन्होंने लेटर दिया था कि मुझे कैसा टॉर्चर किया जाता है, गलत काम करने के लिए बोला जाता है। ये आप देखिए, उनको समझाइए, जो सब पुलिस के अधिकारी है और कर्मचारी है जो आरोपी को लाते हैं वहाँ पे फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए, फिट है या नहीं है इसके लिए, जब वो लाते हैं तब बोलते हैं इसको फिट सर्टिफिकेट दे दीजिए ताकि हम इसे ले जाएं। लेकिन बहुत से केस में ऐसा हुआ कि वो अनफिट थे, उनका बीपी बढ़ा हुआ था, फिर भी बोल रहे थे कि उनको फिट सर्टिफिकेट दीजिए क्योंकि हम उन्हें ले जाएं। लेकिन उस डॉक्टर ने बहुत बार मना किया, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि अनफिट है, इनका बीपी बढ़ा हुआ है, तो उन्हें यहाँ पे रखना पड़ेगा, ऐसा कह के लेकिन ये सब हो जाने के बाद भी उनको प्रेशर किया जाता था पुलिस की तरफ से। इसकी वजह से भी वो मतलब ये सब इल्जाम एक तरफ, और उनको 4 बार रेप किया गया है, ये कभी कहीं पे भी ये कंप्लेंट नहीं किया उन्होंने ये कंप्लेंट राइटिंग में नहीं की है, लेकिन जो सुसाइड उन्होंने किया तब ये उन्होंने हाथ पे लिखा था कि 4 बार रेप किया गया, और प्रशांत बनकर जो है उन्होंने भी बहुत बार मुझ पे अत्याचार किया है, ऐसा करके। शुक्रिया पुलिस की बोल छे एक बार सुना जाए। पलटन शहर के अंदर एक महिला डॉक्टर सुसाइड करने के बाद उसमें एडी दाखिल हुए, और बाद में जैसे पता चला है उसके खुद के पाम यानी हाथ में एक लिखा था जिसमें 2 आरोपियों के नाम लिखे थे। एक उसमें हमारा अधिकारी है पलटन ग्रामीण का, वो और एक आदमी, ऐसे दोनों के खिलाफ गुना दाखिल हो चुका है, बलात्कार और अबेटमेंट टू सुसाइड का। जो पीएसआई है उसको सस्पेंड किया गया है। একজন চিকিৎসক কর্মক্ষেত্রে বারবার হেনস্থার মুখে পড়ছেন, চাপ দিয়ে পুলিশ তাকে কাজ করিয়ে নিচ্ছে, পুলিশ তাকে রেপ করছে, মেন্টাল টর্চার করছে। চিকিৎসক যখন পুলিশে কমপ্লেন জানাচ্ছে তারপরেও কিছু হচ্ছে না, শেষমেশ সেই চিকিৎসক আত্মহননের পথে বেছে নিল। এবার চিকিৎসক মহল তারাই আইন শৃঙ্খলার প্রশ্ন তুলে প্রতিবাদ করছেন। जो ये घटना हुई है इसके लिए हमने कुछ मांगे रखी है केएम मार्ड ने, वो उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द पूरी होगी, क्योंकि ये घटना ऐसी आई होप कि ऐसी रिपीट नहीं होनी चाहिए इन द फ्यूचर। तो कोई भी जो आपातकालीन सेवा है, इमरजेंसीज, कैजुअलिटीज़ है, वो आज बंद नहीं की गई है। हमारा रूटीन वर्क भी चल रहा है जो ओपीडीज़ है, लेकिन अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो फिर हम जो कैजुअलिटी और इमरजेंसी को छोड़कर जो हमारा रूटीन ओपीडी और बाकी जो है उनको बंद कर सकते हैं फ्यूचर में। সরাসরি পুলিশের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলছেন কে? একজন চিকিৎসক বলছেন পুলিশ রেপ করছে, পুলিশ মেন্টাল টর্চার করছে। স্বাভাবিকভাবেই আঙুল উঠবে রাজ্যের শাসক দলের দিকে। আর এদিকে শিবসেনা সাংসদ সঞ্জয় রাউত তিনিও এই সুযোগে বিজেপি সরকারকে একহাত নিয়ে বলছেন এতক্ষণ কোনো অবিজেপি শাসিত রাজ্যে ঘটনা ঘটলে তো বিজেপি তোলপাড় করে দিত, এখন চুপ কেন? एक जमाना में महाराष्ट्र सबसे सुरक्षित राज्य रहा महिलाओं के लिए, मुंबई के लिए। कल अगर ये घटना पश्चिम बंगाल में होती, अगर ये घटना केरल में होती, अगर ये घटना कर्नाटक में होती, अगर ये घटना हिमाचल प्रदेश में होती, तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में इस प्रकार से हंगामा करती। और कहाँ है गृह मंत्री? महिलाओं के मामले में ये सरकार और गृह मंत्रालय महाराष्ट्र का पूरी तरह से असंवेदनशील है। और कहाँ है हमारे गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी? कहाँ है लाडली बहन? क्या वो लाडली बहन नहीं है जिनकी हत्या हुई? এ রাজ্যের রাজনীতিবিদরা কিভাবে দেখছেন তৃণমূলের বক্তব্য শোনাবো, রাজ্য বিজেপির বক্তব্য শোনাবো আপনাদের। মহিলা চিকিৎসক মহারাষ্ট্রতে যে সরকারি হাসপাতালে যুক্ত ছিল, দিনের পর দিন তার উপর ধর্ষণ করা হয়েছে। কারা আছেন তার মধ্যে? পুলিশের লোকেরা আছেন যারা ধর্ষক হিসেবে রয়েছে। বিজেপি ডবল ইঞ্জিন সরকার যেখানে রয়েছে, সম্মানীয় একজন সাংসদ সে পর্যন্ত ফোন করে তাকে ধমকি দিয়েছে নকল কিছু সার্টিফিকেট না দিলে চরম পরিস্থিতি তার হবে। মহারাষ্ট্র এই ঘটনা নিয়ে
ভারতীয় জনতা পার্টি মুখ্যমন্ত্রী মহারাষ্ট্রে কিছু বলছেন, শুনতে পাচ্ছি কি? শুনতে পাচ্ছি না। কিন্তু বাংলায় হলে পরে অন্তত জাতীয় মহিলা কমিশনকে পেয়ে যেতাম, যারা অভয়া আন্দোলন করেছিলেন এখানে ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি রাজ্যে পৌঁছে গেছিলেন সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে। কোথায় আলোড়নটা, কোথায় চর্চা, কোথায় বলবেন না কথা? ডবল ইঞ্জিন ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার, কেন্দ্র সরকার, নারী সুরক্ষা কই? আমরা তো জানতাম আপনি পলিটিক্যালি ব্যাংক্রাফট, আপনি যে ইমোশনালি ব্যাংক্রাফট হয়ে গেছেন সেটাও কিন্তু ভারতবর্ষ দেখলো। দুর্ভাগ্যজনক, অনভিপ্রেত, ভিন্ন ঘটনা যেটা যদি ঘটেছে সেটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হওয়া উচিত, সেটা নিয়ে তদন্ত হওয়া উচিত। আমার মনে হয় মহারাষ্ট্র সরকার যা করার করবে। আর তৃণমূল তো একটা সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল, তারা যদি পুনেতে এটা নিয়ে একটা আন্দোলনের সূচনা করেন, বিভিন্ন জায়গায় পুনের পথ অবরোধ করেন, রাস্তা রোকো করেন, সেটা হলেও তো একটা ভালো হয়।